हेलो गाइस, तो वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होगे। तो कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? जैसे कि जिसके एग्ज़ाम डेट आ गई है, तो अभी जिसके 27 अप्रैल और उसके आगे जिसके परीक्षाएँ हैं, उन सभी की तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। तो गाइस, अभी तक हमने जो एक्सपेक्टेड पेपर कल दूसरा नंबर का किया था, आज हम थर्ड नंबर का जो एक्सपेक्टेड पेपर करेंगे। जो क्वेश्चन का लेवल है बिल्कुल सेम ही आना है, तो आपको निश्चिंत होके सारे क्वेश्चन करते जाना है। और सारे क्वेश्चन मैं आपको बढ़िया तरीके से करवाऊँगा। लेवल यही रहेगा, इसी टाइप के क्वेश्चन सारे आने हैं और मोस्टली इसमें से ही क्वेश्चन आएँगे जो मैं कराने वाला हूँ आपको क्लास। इसमें से ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएँगे। आप उस चीज़ से निश्चिंत रहें कि क्वेश्चन क्यों आएँगे या नहीं आएँगे। क्वेश्चन इसी टाइप के आएँगे, इसी में से आएँगे, है ना? तो आपको बस यही करना है कि लास्ट तक देखना है क्लास को। एंड ऑफ द जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, आपको देखना है कि आपने कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। आपको सीधे ये नोट करते जाना है। और हाँ, अगर जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता वो आपको नोट कर लेना है। और बाद में आपको एक क्विज मिलेगा जो कि फ्री क्विज रहेगा हमारी तरफ से, उसका कोई चार्ज नहीं है। फ्री क्विज लगाना है इसी टेस्ट का। तो आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल एकदम बूस्ट हो जाएगी। ठीक है इस तो बिना देरी करते हुए हम अपनी जो क्लास को है वो आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है? आर्टिकल 19 है, 20 है, 21 है और 22 है। तो बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 90 में क्या है? विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएँ बताई गई हैं। कौन-सी? विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएँ। विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई हैं, ठीक है? तो आपको ये बात याद रखना है, इसमें विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता बताई हैं, आर्टिकल 19 में। और इसमें क्या बताया गया है? आर्टिकल 20 में क्या बताया गया है? जल्दी से बताइए इसको, आपको कमेंट में जल्दी से बताइए इसको। बात करें आर्टिकल 21 में क्या बताया गया है, तो इसमें बताया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, है ना? कि कैसे अपन सबको पर्सनली जीने का अधिकार है। और साथ में ही इसमें क्या है? राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी जिसे कहते हैं राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। और साथ ही इसके 21 के काम में क्या देखने को मिलता है आपको? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या मिलता है? निःशुल्क शिक्षा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है, किसके काम है? तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आर्टिकल 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और अन्य 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। इसमें एक संपत्ति के जो स्वतंत्रता थी वो भी थी, लेकिन उसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन आपको सभी क्वेश्चन का कमेंट साथ में करना है। इससे आपकी तैयारी 100% बूस्ट होगी। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? 10वें शिलालेख में, 11वें शिलालेख में, 12वें शिलालेख में या 13वें शिलालेख में? जल्दी बताइए कमेंट में कौन से? तो किस शिलालेख में मिलता है? तो राइट आंसर हमारा हो जाए डी, 13वें शिलालेख में मिलता है। ठीक है। ये युद्ध के जो भीषण नरसंहार हुआ था, किसका? कलिंग युद्ध का जो भीषण नरसंहार हुआ था, उसे देखकर अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म को धारण कर लिया था। ठीक है, इस युद्ध के बाद उन्होंने कौन सा धर्म धारण कर लिया था? बौद्ध में। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि अशोक ने जो कौन सा धर्म धारण किया था, क्वेश्चन कभी-कभी पूछ लेता है, तो बौद्ध धर्म धारण किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भांगड़ा और गिद्दा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताइए, भांगड़ा और जो गिद्दा है वो किसका लोक नृत्य है? तो बताइए। तो भांगड़ा तो सभी लोगों को पता है पंजाब का है, और गिद्धा भी कहाँ का? पंजाब में है। लेकिन पुरुषों के द्वारा होने वाला जो ये है वो कौन सा है? भांगड़ा। और गिद्धा किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा, है ना? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन में सिर्फ गिद्धा पूछ ले तो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन पंजाब की। ठीक है, कब कब होता है? अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि ये कब होता है, तो ये बैसाखी के उत्सव पर होता है। कब होता है? बैसाखी के उत्सव। बैसाखी के उत्सव पर होता है। आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल नोट करते जाना है कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए, प्रार्थना समाज की कितनी? राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले बताइए कौन कौन समाज की स्थापना की थी? अगर बात करें ब्रह्म समाज की, तो किसने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना? राजा राम मोहन राय ने। इसके बाद बात करें
दयानंद सरस्वती ने किसने की थी? आर्य समाज की। ये क्वेश्चन जो मैं आपको ऑप्शन में बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आते हैं सीधे। जो आत्माराम पांडुरंग थे, उनका संबंध किससे है? प्रार्थना समाज में, ठीक है। जो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीली क्रांति, ये क्वेश्चन कल भी आया था, आज भी आ गया, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीली क्रांति यानी कि समुद्र, नीला जो होता है समुद्र होता है, तो उसका संबंध किससा है? मत्स्य से। दूध का किससा है? श्वेत क्रांति से। और अगर बात करें कृषि का, किससे होता है? हरित क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी? बताइए। हरित क्रांति की शुरुआत जो है किस दशक से हुई थी? जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 1960 के दशक से। कब से हुई थी? 1960 के दशक में हुई थी, है ना? अच्छा, ये हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी? अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी? एम.एस. स्वामीनाथन ने। किसने की थी? एम.एस. स्वामीनाथन। ये क्वेश्चन भी आता है, याद रखिएगा। स्वामीनाथन ने की थी, ठीक है। एम.एस. स्वामीनाथन ने की थी शुरुआत। आपको ये बात याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? बहुत ही आसान है क्वेश्चन है। मैंने इसके पहले आपको साइंस के प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, जो कि ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको जाके ज़रूर देखना है, वो उसी में से क्वेश्चन आ रहे हैं सारे जो आने हैं। ठीक, किसी भी परीक्षा में आते हैं उसी में से क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। लाइसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। प्रोटीन संश्लेषण का काम कौन करता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है प्रोटीन संश्लेषण, तो प्रोटीन संश्लेषण का काम कौन करता है? बताइए। राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? बताइए। जातक जो कथाएं हैं उनका संबंध है किस धर्म से? जातक कथाओं का। आप सभी को इजी क्वेश्चन है बहुत ही, जल्दी आप बताइए कौन कौन सा है इसका राइट आंसर। बौद्ध धर्म है। जातक कथाओं में भगवान बुद्ध की पूर्व जन्मों की कहानी संकलित है, क्या है? बौद्ध धर्म में क्या है? जातक में बौद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां। ठीक है, पूर्व जन्म की कहानियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, सुशील चंद्रा, अनुलोम ब्रद। मुख्य चुनाव आयुक्त क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको करंट अफेयर की क्लास भी लेके आऊंगा, उसमें सारी चीजें कराई जाएंगी। तो मुख्य चुनाव आयुक्त है कौन है? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। कौन से? 25वें। अगर बात करें कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताइए। ये क्वेश्चन भी बताया था, कथक से कत्था। कत्था, यूपी वाले पान खाते हैं, यूपी वाले पान का हल खाते हैं कत्था लगा के, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का संबंध किससे है? कथक से। शॉर्ट देख लेना, शॉर्ट डली है एक मेरे चैनल पे, उसमें आपको सारे शास्त्रीय नृत्य बताए गए हैं। चलो आज रीजनिंग आ गए आगे, तो रीजनिंग को पूरा करते हैं। यहाँ पर क्या चल रही है रीजनिंग में? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा? बताइए आप सभी लोग जल्दी जल्दी। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 6 का स्क्वायर, यानी कि 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि काउ 41 है तो डॉग का मान क्या होगा? काउ 41 यानी कि इसका कोड कितना हुआ? सी का 3 प्लस ओ का 15 प्लस डब्ल्यू का 23। इसको आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? बताइए। इसको अगर ऐड करते हैं तो ये जुड़ के हो गया कितना? 41। इसी प्रकार हम डॉग को देखते हैं। डी का कितना है? 4 प्लस ओ का कितना है? 15 प्लस जी का कितना है? 7। तो कितना हो जाए इसका? कितना हो जाएगा? 26। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विषम का चयन करें। ऑड, ऑड को चुनना है। तो ऑड इसमें कैसे चुनेंगे आप? किसमें क्या अलग अलग अंतर है? तो अब दिन दिन होते हैं ना मंथ में, सभी में अलग अलग। तो अब मंथ देखिए सभी के। मंथ जनवरी में कितने होते हैं डे? 31 होते हैं। मार्च में कितने होते हैं? 31 होते हैं। मई में कितने होते हैं? 31 होते हैं। और जून में कितने होते हैं? 30। इसको याद रखने का कैसा है? सी अप, याद बता दे रहा हूँ आपको। अप, जून, सी अप नव, सी अप नव, यहाँ पे आना था नव,
चलो आप आगे के पीछे कर लेना। सी अप नव जून 30 के, बाकी सब 31 के। आपको ऐसा याद रखना है, सी अप नव जून 30 के, बाकी सब 31 के, और फरवरी 28 का, और चौथी सन 29 का। एक आपको याद रखना है थोड़ा लाए में, सी अप नव जून, सी अप नव जून 30 के, बाकी सब 31 के, फरवरी 28 का, और चौथे सन 29 का। ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर क्या आया है, जून आया है, तो जून 30 का है, तो इसमें सबसे अलग विषम ये कहलाया। और दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं, अगर कभी रीजनिंग पढ़ाएंगे इसके बाद तो फिर मैं बता दूंगा उसमें। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 8 का स्क्वायर हो रहा है 64, तो 8 का स्क्वायर हुआ है, तो यहाँ पर 11 का स्क्वायर होगा, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। राइट आंसर हमारा हो जाएगा 121। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी का भाई है, तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। ए जो है किसका भाई है, बी का, ठीक है, बी का भाई है। यहाँ पर गोला जो है मेल को दर्शाता है, और अगर हम ट्रायंगल बताते हैं तो बताता है फीमेल को। सी बी की बहन है, तो सी है तो बी की बहन है। डी सी का पिता है, डी जो है तो सी का पिता है, तो डी हो गया सी का पिता। ए का डी से क्या संबंध है बताइए, ए का जो है डी से क्या संबंध है, ए डी का कौन लगा बताइए, ए डी का कौन लगा, ये क्या है, इसका इसके पिता, और इन जो भाई बहन है ये लोग, तो कौन बताइए कौन लगा। चलिए बताइए, चलिए कमेंट करिए, कमेंट। बेटा, तो ये है वो डी का कौन लगा, बेटा, क्योंकि ये मेल है ना, इसका पता नहीं है क्या है, या तो ये फीमेल होगा या मेल होगा, लेकिन इसका तो पता ही है हमें, बेटा। यदि गोल्ड को होम लिखा जाता है तो संत को क्या लिखेगा, क्या किया है इसमें, क्या किया है बताइए बताइए बताइए। जी से एक बढ़ा के एच, ओ से जो कहते हो, एल से एम किया, और डी से ई किया, ठीक है। तो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, लॉजिक ये लग रहा है कि जितने भी क्या हैं, जितने भी इसमें वोवल्स हैं उनको क्या किया जाता है, उनको बदला नहीं जा रहा। जैसे यहाँ पे ओ आया तो ओ को नहीं बदला गया, ठीक है, बाकी सभी को बदला जा रहा है, ठीक है। जी को बदला गया, एक बढ़ाया गया, एल में एक बढ़ाया गया, डी में एक बढ़ाया गया। इसी प्रकार हम होम में करेंगे, होम में एक बढ़ाएंगे, एच के बाद आ जाएगा आई, ओ को नहीं बदलेंगे क्योंकि वॉल्स है, तो ओ को ओ ही लिख देंगे। एम के बाद आ जाएगा एन, ई के बाद क्या आ जाएगा, एफ, आई ओ एन एफ। सॉरी सॉरी, ये मैंने किसका कर दिया यार, सॉरी सॉरी, इसका नहीं, ये तो इसका था, इसका करना था, हाँ संत का करना था, सॉरी। एस ओ एन एस, तो एस का कर दिया टी, ओ का ओ ही रहने दिया, एन का कर दिया ओ, एस का क्या कर दिया टी, एस का कर दिया मैंने टी, टोट। राइट आंसर हो जाएगा ए, मैंने इसका बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला। सबसे पहले आपको दिशा पता होना चाहिए, ये वाली कहलाती है उत्तर, ये वाली कहलाती है दक्षिण, ये वाली कहलाती है पूर्व, ये वाली कहलाती है पश्चिम। क्वेश्चन कह रहा है 10 किलोमीटर। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं व्यक्ति अपना यहाँ खड़ा है सेंटर में। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला, बार बार दिशा बनाने की जरूरत नहीं होती, वो आपको कॉमन सेंस, 10 किलोमीटर चल गया उत्तर की ओर, ठीक है 10 किलोमीटर। दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर उसके बाद वो मतलब मुड़ा दाएं, ठीक है, कितना चला 5 किलोमीटर चला। अब वो है किस दिशा में है, तो अब किस दिशा में जा रहा है वो बताइए, इसके अपोजिट वो किस दिशा में है, यहाँ पे है ना वो, तो किस दिशा में है, ये उत्तर हो गई और ये पश्चिम हो गई, तो उत्तर पश्चिम में कहलाया वो। राइट आंसर डी हो जाएगा, उत्तर पश्चिम में। सबसे पहले क्या, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला, ठीक है, दाएं मुड़ा, सॉरी सॉरी सॉरी, बाएं मुड़ा, मोड़ दिया यहाँ पे, तो मिस्टेक हो गई बबुआ। ऐसे सबसे पहले यहाँ से शुरू किया, ऐसा चला, फिर इसके बाद दाएं मुड़ा, इस साइड मुड़ा, तो ये हो गया अपना 10, ये हो गया 5, और ये वाली दिशा कौन सी हो गई, ये पूर्व और उत्तर के बीच में है, तो उत्तर पूर्व हो गई, ठीक है, पूर्व उत्तर के बीच में है ना, ये इस साइड थोड़ी है, पूर्व उत्तर के बीच में है, तो उत्तर पूर्व हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका बताइए, शिक्षक लेखक पुरुष के बीच सही संबंध, तो इसका कुछ इस प्रकार से बनेगा, कैसे बनेगा, ये पुरुष है,
ये पूरा क्या है? शिक्षक है, क्योंकि शिक्षक मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, और ए लेखक है। ठीक है, तो इस प्रकार का बनेगा इसका क्वेश्चन। तो ये जो है कुछ लेखक जो हैं पुरुष भी होंगे, शिक्षक भी होंगे और लेखक भी होंगे, ठीक है? तीनों एक दूसरे को काटते हैं, ये रहा राइट आंसर। यदि प्लस का अर्थ, चलो इसको ऐसे करते हैं, सबसे पहले 5 लिख लिया, प्लस का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई, 4 लिख लिया, एंड मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? माइनस लिख लिया, 10 लिख लिया, सॉल्व कर दो। सबसे पहले क्या करते हैं? गुणा, 20 माइनस 10 बराबर 10, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एप्पल का दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा बताइए? बताइए, कैसे बनेगा? किस साइड रखा दर्पण? ऐसा तो बताया नहीं क्वेश्चन में, फिर भी ट्राई करते हैं। अगर जैसे दर्पण इस साइड रखा हो, इस साइड रखा हो, फिर कैसे बनेगा? कुछ इस टाइप से बनेगा प्रतिबिंब इसका, बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ भाई साहब? ये तो जैसे ही बनेगा, ऐसा कोई है ऑप्शन में? ई है, एल भी है, पी भी है, ए भी है, राइट आंसर भी हो जाएगा। इनने बताया नहीं किस साइड, कभी कभी ये कहता होता है इस साइड भी रख सकते हैं दर्पण को, इस साइड भी रख सकते हैं दर्पण को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1200 का 20% 10% कितना होगा? 1200 का 20% का 10% कितना होगा? 1200 लिख लो, 20% लिख लो, 10% लिख लो, 8 2 कितना होगा? 12 दूनी 24, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आने हैं, रेगुलर अटेंड करना, 100% सिलेक्शन की गारंटी है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, उनका योग 160 है, बड़ी संख्या क्या है? अनुपात कितना है? 3:5। माना कि दोनों संख्याएं क्या है? एक है 3x, एक है 5x, तो उनका योग 160 है, तो इनको जोड़ दो, बराबर 160 कर दो। ठीक है, इनको जोड़ा तो कितना हुआ? 8x प्लस 100 बराबर 160। चलो इसको x बराबर 160/8, तो x बराबर कितना आ गया? 20। फर्स्ट जो क्या क्या बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या है 5x, तो 5x बराबर कितना आएगा? 5 इंटू 20 बराबर 100 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 960 में बेचने पर 20% की हानि होती है, वस्तु को क्रय मूल्य ज्ञात करें। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी लोग करके बताएंगे जल्दी से जल्दी, इसका कमेंट में आंसर बताएंगे। क्या हो जाएगा? 960 बेचने पर 20% की हानि हो रही है, यानी कि हमें 80% मिल रहा है, उस वस्तु की जो कीमत है उसका 80% मिल रहा है। 960 में बेचने पर 20% की हानि, यानी कि ये जो है 80% के बराबर है, तो 80% हम मान लेते हैं। 80% बराबर 960। ठीक है, तो 1% बराबर कितना हुआ? 960/80। 80 तो काट दो इसको, कितना आया? 12। 120, 20 आया, ठीक है। 120 नहीं आया, क्या वो कर दिया यार, 12 आया, ठीक है। 100% बराबर कितना होगा? आप गुणा कर देंगे 100 का, 1200, राइट आंसर हो जाएगा 1200। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का क्या होगा? सम संख्याएं कौन कौन थी पहली? 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5 हो गई। जोड़ दो, 4 5 6 6 6 12 12 8 20 10 30 30, 5 से भाग दे दो, 6, राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा स्पीड में करवा रहा है, बाकी इतनी भी स्पीड नहीं है कि आप लोग कर ना सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आप लोगों को पता हो, इसका एक फॉर्मूला भी होता है औसत का, n+1 करके। जितनी भी संख्याएं जोड़ोगे आप, तो जैसे कि मैं 6 पूछता तो 6 + 1 कर देते, 7 आ जाता उसका आंसर। 6 सम संख्याओं का अगर क्वेश्चन में होता तो n+1 उसका फॉर्मूला होता है। तो जैसे कैसे कह सकते हैं कि n सम संख्याओं का औसत बराबर होता है n+1। ठीक है, आपको याद रखना है। 12 पुरुष एक काम को 15 दिन में करते हैं, 10 पुरुष इसी काम को कर रहे थे, तो 12 पुरुष कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। तो फिर 10 पुरुष किस उसी काम को कितने दिन में करेंगे? 10 से भाग दे देंगे,
5 दूनी 10, 5 तेरी 15, 2 ही 6 12, 6 तेरी 18, 18 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था। 4000 पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा बताइए। इसका फॉर्मूला आपको पता है, साधारण ब्याज P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ये है ब्याज का फॉर्मूला। P कितना है 4000, थोड़े दर कितनी है 5, थोड़े समय कितना है 2 वर्ष। और भी इजी मेथड है लेकिन आपको मैं बता नहीं रहा हूँ। 10 पे आया 400। अभी आप इस एग्जाम के हिसाब से बेसिक से कर सकते हैं। एक आयत की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है, इसका परिमाप क्या होगा बताइए। अगर आयत की लंबाई 10 मीटर, बहुत इजी क्वेश्चन, जल्दी से आप लोग करके बताएंगे। जल्दी से करके बताओ भाई साहब। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए। कमेंट कीजिए आप लोग, कमेंट सबसे पहले तो आप लोग कमेंट कीजिए, फिर चलो इसके बाद मैं सॉल्यूशन करवाता हूँ। कमेंट कीजिए कौन कौन जुड़ा है अभी। इसका आइडन, एक आयत की लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है, चलो ठीक है। इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई, होता है कि नहीं होता बताइए, होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो इसके बाद 2 इंटू लंबाई कितनी है 10 प्लस चौड़ाई कितनी है 8, चलो इसको कर दो 18 और कितना हो जाएगा बताइए 18 और राइट आंसर क्या होगा। सी कौन लगा रहा भाई साहब, इसका सी कौन लगा रहा। सी नहीं होगा इसका राइट आंसर, सी बिल्कुल नहीं होगा इसका राइट आंसर। कैसे होगा बताइए मुझे। परिमाप पूछा है ना, परिमाप। आप लोग क्या बता रहे हैं, आप लोग बता रहे हैं इसका क्षेत्रफल, यहाँ पर परिमाप पूछा है तो इसका होगा 36, 36 होगा। आपको इस क्वेश्चन में ध्यान देना है, पेरीमीटर पूछ रहा है कि क्या एरिया पूछ रहा है। पेरीमीटर क्या होता है, ये लिखा ना मैंने, फॉर्मूला लिखा, आप लोग यार देख नहीं रहे हो यहाँ पे, ये फॉर्मूला लिखा ना मैंने, ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो कौन है भाई साहब, मोटिवेशनल वॉइस, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन था वो गलत था, आप उससे देख लें और एक बार क्वेश्चन को सही से पढ़ना चालू करें। क्या है कि क्वेश्चन गलत पढ़ेंगे बहुत सारे क्वेश्चन। चलो इसका बताइए जल्दी जल्दी। 72 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलें, बताओ कैसे बदलेंगे। 72 इंटू इसमें क्या किया जाता है 5/18 का मल्टीप्लाई किया जाता है। जब भी क्वेश्चन 18 चौको 72 4 5 20, 20 मीटर प्रति सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.09 का मान क्या होगा, तो इसमें लगा है अंडर रूट, क्या लगा है अंडर रूट, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा बताइए, बताओ बताओ बताओ। ये तो थोड़ा सा क्वेश्चन इजी तो है बट कुछ लोग इसको भी गलत कर देते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 0.09 का मान क्या होगा। 0.03 कौन बता रहा है बताइए भाई, जल्दी बताओ यार, क्या है कि टाइम नहीं है। मैं अब आप लोगों को अगर देखने बैठ जाऊँ ना तो आप लोग तो सुबह से शाम कर दो। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। 0.03 द राइट आंसर। कैसे होगा कि 0.3 इंटू 0.3 कितना होता है, इसका स्क्वायर कितना होता है बताओ। वही होता है ना 0.09 होता है ना, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया हम तो मैंने, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये।
जी क्वेश्चन है जो A अनुपात B है 2:3 दिया हुआ है, B अनुपात C है 4:5 दिया है, A अनुपात B है, B अनुपात C है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है, ये क्वेश्चन भी परीक्षा में आता है एसएससी जीडी में, और ये हर शिफ्ट में आता है ये वाला क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन तो आप पे 100% बनना ही चाहिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है। इसको किस टाइप से करेंगे आप, सबसे पहले तो आप इस टाइप से लिख लीजिए। A अनुपात दिया है, कितना दिया है, 2 दिया है और 3 दिया है, और B अनुपात C कितना दिया है, 4 दिया है और 5 दिया है, ठीक है। आपको ये चीज दिख रही है कि नहीं दिख रही। इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी ये खाली जगह बची हुई है, क्या बची है, खाली जगह बची हुई है, तो उसमें इसके सामने वाला अंक लिख देना। जैसे 3 है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, यहाँ पर खाली जगह इसके सामने खाली जगह है तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, ठीक है। इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आई। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 हो गया, 12 हो गया और 15 हो गया, ठीक है भाई साहब। आपको इतनी बात समझ में आ गई। ये आ गया A अनुपात B अनुपात C का आ गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है A अनुपात B अनुपात C का पूछ रहा है, तो 8, 12 और 15 आ गया। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता कि B और C का बताओ, तो आप 12 और 15 बता देते कि 12 अनुपात 15 है, किसका, B और C का है। अगर आपसे क्वेश्चन A अनुपात C का पूछता, A अनुपात C का पूछ लेता क्वेश्चन, तो आपको बता देना है 8 अनुपात 15 है, ठीक है। तो आपको इस टाइप से बता देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदान का सही शब्द विलोम शब्द क्या है, जो आदान का है विलोम शब्द क्या है बताइए। आदान का विलोम शब्द क्या है, प्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसका कोई शत्रु जन्मा हो ना जन्मा हो, बताइए क्या कहलाता है। अजय, अजातशत्रु, शत्रुहीन, बताइए क्या कहलाता है, जिसका कोई शत्रु ही ना जन्मा हो। अजातशत्रु, क्या कहलाता है, अजातशत्रु। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आशीर्वाद, आशीर्वाद का सही वर्तनी क्या है बताइए। आशीर्वाद, ये रहा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना, कहते हैं ना कि वो 9 2 11 हो गया यानी कि भाग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, वसुंधरा है, दिनकर है, पवन है, अनिल है। पवन किसका है बताइए, दिनकर किसका है ये भी बताइए। वसुंधरा हो जाएगा किसका, पृथ्वी का, राइट आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए शब्द का विलोम चुने, दिए गए शब्द का विलोम चुने। उपकार का क्या हो जाएगा विलोम, उपकार का क्या हो जाएगा। जैसे आपने किसी उपकार किया तो उसका विलोम क्या होगा, अपकार, क्या होगा, अपकार। रिक्त स्थान भरें। ईमानदारी कौन सी नीति है, ईमानदारी अच्छी की नीति है, बुरी नीति है, श्रेष्ठ नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, 10th क्लास में बहुत आता था ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी वाला इंग्लिश में, ठीक है। श्रेष्ठ है, क्या है, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ ही की नीति है। राइट आंसर क्या आ जाएगा, श्रेष्ठ, ईमानदारी श्रेष्ठ नीति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ है, प्रेम करना, प्रतीक्षा करना, अपमान करना, नींद आना। क्वेश्चन नंबर 38, प्रतीक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। जलद है, जलज है, नीरद है या बारिद है। जलज, जल से निकलने वाला क्या हो गया, कमल का। शुद्ध वाक्य चुनना है, बताइए। लास्ट क्वेश्चन ही हमारा, शुद्ध वाक्य चुनना इसमें। वह लोग जा रहे हैं, वह लोग जा रहा है, ये तो गलत होगा। वह लोग जा रहा है गलत होगा, वे लोग जा रहा है गलत होगा। इससे भी 40 आउट ऑफ 40 किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, ठीक है। आप इसी प्रकार से जुड़े रहें। इसके बाद हमारी एक और क्लास स्टार्ट होने वाली है, एनटीपीसी 12th लेवल का प्रैक्टिस सेशन चलवाने वाला हूँ, वो भी अटेंड करना आपको अनिवार्य है क्योंकि उसका थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको मिलने हैं 10 मिनट बाद, 10 मिनट बाद मिलते हैं अभी इसमें 12th लेवल वाले में, ठीक है। तो वो वाला आपको अटेंड भी करना है, ठीक है गाइस। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आपको 12th लेवल वाला जो एनटीपीसी है वो भी अटेंड जरूर करना है।